हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है बेसिकली 6th क्लास है और रिवीजन ही हमारा चल रहा है। इसी रिवीजन के क्रम में उस दिन मैं आपको स्टेट मैपिंग के माध्यम से दिखा रहा था, तो राजधानी में कुछ छूट गए थे। तो सबसे पहले आज हम केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं उनको हम लोग लिखेंगे। तो ऐसे लिखिए केंद्र शासित प्रदेश और उसी के नीचे लिखिए राजधानी, और ऐसे लिख लीजिए राजधानी। तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखना है, उधर राजधानी। जैसे 1 नंबर पर अंडमान निकोबार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। पर ध्यान रखिए, अब इसमें आपके 9 हो रहे और वास्तव में 8 होने चाहिए। तो इसमें क्या है, ये इस पूरे को 1 माना गया है। 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि दमन और दीव और दादरा नागर हवेली को 1 कर दिया गया है। तो इसलिए अब ये 9 ना होकर 8 है। ठीक है, चलिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, करिए बच्चों। लिखना शुरू करें। पहले लिखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या लिखना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और राजधानी लिखिए पोर्ट ब्लेयर। राजधानी क्या लिखनी है? पोर्ट ब्लेयर। लिखिए। तो दूसरी देखिए, चंडीगढ़ की राजधानी मिलेगी आपको चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन समझिए आप लोग। चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है, दोनों की कैपिटल है। और साथ में इसीलिए दोनों कैपिटल होने की वजह से इसको क्या बना दिया गया है? यूटी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। लिख लिया? अगला लिखिए दादर और नागर, दादर और नगर हवेली, और इसी के साथ लिखिए दीव और दमन। अगला देखिए लक्षद्वीप। और आप जानते हैं लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। ये हमारा लक्षद्वीप है। तो ये हमारे आपका दादर नागर हवेली दीप और दमन है। और इस तरह से ये कुछ फैले हुए जो हैं, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैं मैपिंग में आपको ये सारी चीजें अच्छे से करा चुका हूं। चलिए, अगला देखिए। इसमें अगला है आपका पदुचेरी, और कैपिटल भी क्या है इसकी? पदुचेरी। और अगला 6 नंबर पर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका दिल्ली। 91 कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को क्या मिला था? यूटी का दर्जा मिला। यूटी का मतलब होता है बेसिकली स्पेशल आपका ट्रीटमेंट है, जहां पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका सीधा आपका शासन होता है यहाँ पर। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उसके बाद है लद्दाख, कैपिटल है लेह। इनको लिखिए जैसी हो जाए। 1 मिनट है, आप इनको कॉपी करिए। लेह है, मैं आपको दिखा भी चुका था मैप में। चलिए, ये हो गए। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की आपका क्या होगी? रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को अभी आपने कहाँ पढ़ा है? यूटी में पढ़ा है, केंद्र शासित प्रदेश में। लिखिए। हो गया? हो गया? चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश, राजधानी लिखिए शिमला। अगला देखिए झारखंड, राजधानी लिखिए रांची। कर्नाटक की लिखिए बेंगलुरु। और आपका केरल की लिखिए तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की लिखिए भोपाल। और महाराष्ट्र की लिखिए आपका मुंबई। मणिपुर की राजधानी लिखिए इम्फाल। क्या लिखनी? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। लिखिए, चलो बेटा करें। हरियाणा की चंडीगढ़ आप लिख ही चुके हैं। हिमाचल की शिमला लिख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ जाएं। मणिपुर तक हम इसमें देख चुके हैं। अगला देखिए, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक और तमिलनाडु की चेन्नई। चलिए अब मणिपुर की इम्फाल देख लिया, मेघालय की शिलोंग देख ली, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की देखिए फिर चंडीगढ़। तो हरियाणा और पंजाब की कैपिटल एक ही है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और साथ में अपने आप में यूनिक विशेषता क्या है कि ये यूटी है। क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। क्या है? यूटीज है। क्लियर है? और राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक और तमिलनाडु की चेन्नई, ये मैं आपको बताया था। ठीक, अब अगर आपको कैपिटल याद हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। देख लिया, आगे बढ़िए। आगे क्या है आपका? तेलंगाना की कैपिटल पता है? हैदराबाद। ये तेलंगाना की ही अब कैपिटल जो बनेगी हैदराबाद बनेगी। और मैं बता चुका हूं आंध्र प्रदेश की राजधानी मैंने आपको बता दी थी अमरावती। क्या बता दी थी? अमरावती। किसकी बताई थी? आंध्र प्रदेश की। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना और ये नहीं सोचना कि अब दो राजधानी होगी। जैसे अब आपका पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ होगी, वैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद होगी। तो अभी फिलहाल कार्यकारी है आंध्र प्रदेश की, नहीं तो वैसे ऑफिशियल अब तो डिक्लेयर हो गई है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। ठीक है। और उत्तराखंड की आपको पता है दो कैपिटल है बेसिकली, इसमें एक ही लिखी है देहरादून। देहरादून जो है ये आपका शीतकालीन है और ग्रीष्मकालीन है गैरसैंण। ध्यान रखिए। तो उत्तराखंड की दो कैपिटल है। कितनी है? दो कैपिटल है, गैरसैंण और देहरादून। चलिए, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और त्रिपुरा की
अगरतला और वेस्ट बंगाल की है कोलकाता। कोलकाता लिखी हुई है, कोलकाता है वैसे, कोलकाता हो गया, हम कलकत्ता भी कहते हैं, कोलकाता। ठीक है, तो ये कैपिटल थी, आप इनको याद करिए। मुझे कल आपसे ये सारी की सारी राजधानियां सुननी है और आप लोग सुनाओगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर घर से दे रहा हूं। अब लिखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है या भारत की राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम बताइए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, भारत की या भारत के राष्ट्रपति कौन है। चलिए मैं आपकी जानकारी दे दूं, महिला है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भारत की राष्ट्रपति कौन है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, कौन बच्चा बताएगा। चलिए देख लिया था ना। एक बार इनको देख लीजिए, यूटीज को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी मैं आपको पोर्ट ब्लेयर बता चुका हूं और बे ऑफ बंगाल में है ये। चंडीगढ़ को आप देख चुके हैं। दादर नागर हवेली, दीव और दमन गुजरात में पड़ते हैं और इनकी राजधानी दोनों को ज्वाइंट वेंचर करके एक बना गया है, दमन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लक्षद्वीप देख चुके हैं। लक्षद्वीप मैं आपको बता चुका हूं, बेसिकली आपका अरब सागर में है। ठीक है, और राजधानी कावारत्ती है। ठीक है, पांडुचेरी पदुचेरी आप देखिए, तमिलनाडु चेन्नई के से कुछ आपके डिस्टेंस पर है पदुचेरी। क्लियर है, और ये देख लिया। उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको हम एनसीआर कहते हैं, क्या कहते हैं, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। क्लियर है, और मैं बता चुका हूं 1991 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसका नाम दिल्ली से बदलकर एनसीआर कर दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर को देख चुके हैं, फिर लद्दाख को देख चुके हैं। लद्दाख आपका लेह, और मैं आपको पहले भी कुछ समझाने का प्रयास किया हूं, देखिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए हमारा आपका ये पार्ट है, तो इस तरीके से इसे ऐसे बनाकर दिखाया गया था। मैंने बताया कि इन लोगों ने इसको डिवाइड किया है इस तरीके से ताकि आप समझ सकें। ये सारा बनाया है लेह और ये बनाया है जम्मू कश्मीर। तो अगर मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको दूं कि जितनी हमारी यूटी हैं, इन यूटी में से आप ये चीज थोड़ा सा गौर करके देखिए कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर दो ऐसी यूटी हैं जहां पर क्या है, विधान सभा है। क्या है, विधान सभा है, दिल्ली और आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हमने राष्ट्रीय राजधानी को और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको, यूटीज को हमने देखा। पूरा कैपिटल एक बार याद कर लीजिए, देख लीजिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।